हेलो एवरीवन, फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम एक वैलिडेशन फॉर्म बनाने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी भी वेबसाइट पर। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें एक वैलिडेशन फॉर्म बनाने वाले यूजर और पासवर्ड के लिए। ठीक है, और यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको एक होम पेज दिखेगा। जैसे आप वो फेसबुक वेबसाइट की बात करें तो आप पहले उसको लॉगिन करते हो, फिर लॉगिन करने के बाद आपको फेसबुक पेज दिखता है, भी उसी तरह का यहाँ पे दिखेगा, बट वो फेसबुक पेज नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डोंट हैव अकाउंट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिंपली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो, जैसे कि अगर मैं अभिषेक लिख दूँ और मैं अपना पासवर्ड लिख दूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड कर दूँ 1 2 3 4 5। और जैसे इसको साइन इन करूँ तो ये एक्चुअली डाटाबेस में सेव हो गया होगा इधर आके। और अगर मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूँ इसको तो आपको दिख जाएगा फ़िलहाल। ठीक है, देखो अभिषेक कुमार और 1 2 3 4 5 पे सेव हो गया मेरा ये पासवर्ड। ठीक है, अब देखो, अब इसका काम क्या है पासवर्ड का। देखो देखो इधर ही आप आओ और यहाँ से अब मैं अभिषेक, ठीक है अभिषेक, ओके मैं ज़रा देख लेता हूँ, मैंने अभिषेक कुमार पूरा डाला हुआ है। ठीक है, अभिषेक ओके कुमार और 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको जैसे ही लॉगिन करूँगा और तो देखो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो भेद यहाँ पे आपको दिख भी रहा है अभिषेक कुमार। ठीक है, यानी कि जो मैंने जिस आईडी से लॉगिन किया है, ठीक है, यानी कि मेरी आईडी अभिषेक जो कि यहाँ पे सेव हुआ है यहाँ पर, वो ही यहाँ पे आपको शो होने वाला है। ठीक है, आप इसको देखो लॉग आउट भी कर सकते हो, आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते देखो। ठीक है, उस वाले पेज को, उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक और नाम लूँ, ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक और की बात करूँ प्राची, ओके, और यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड बना दूँ 1 2 3 और लॉगिन करूँ तो देखो ये लॉगिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पासवर्ड रॉन्ग है और अपने डाटाबेस में सेव नहीं है। ठीक है, अगर देखो इधर आप आओ, मेरा ये काम हो गया और डोंट हैव ए अकाउंट में आओ, है ना। अगर देखो ओके यस डोंट हैव ए अकाउंट, ओके यहाँ पे मैं आ गया। अब देखो मैं अभिषेक और 1 2 3 4 5 में अगेन दूसरी बार वही डाल रहा हूँ पासवर्ड जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, अब देखो ये बोलेगा यू हैव ऑलरेडी साइन अप, यानी कि आप ऑलरेडी साइन अप हो इस लॉगिन से। अगर आपको इसी से करना है तो आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करिए, तभी ये साइन अप होगा यहाँ से। ठीक है, अगर मैं एक और डिजिट बढ़ा दूँ 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आओ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया होगा। देखो अगर मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करूँ अपने डाटाबेस को तो देखो, ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, अब इससे आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। ठीक है, ओके अभिषेक और 1 नॉट 1 इधर आओ आप और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर साइन अप करो तो आपको ये पेज दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं गलत आईडी से अगर साइन अप करूँगा तो ये पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, और इसको मैं लॉग आउट करूँगा फिर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो इसकी CSS है और कुछ HTML है वो तो मैं आपको सोर्स कोड में प्रोवाइड कराऊँगा इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसकी CSS। ठीक है, और ये इसका जो क्वेरी लिखी जाएगी बैकएंड में, मतलब कि डाटाबेस के लिए कैसे वैल्यू एक्चुअली में स्टोर हो रही है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा कोड इन डिटेल। ठीक है, और ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं। और आपको पता है अगर PHP में आपने काम किया है तो सबसे पहले अपने C ड्राइव में आओ और एग्जाम सर्वर यानी कि एग्जाम फोल्डर। ठीक है, और अपाचे नॉट अपाचे htdocs में आओ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वैलिडेशन फॉर्म। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ ऐसे वैलिडेशन फॉर्म। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। और ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सोर्स कोड ये सब है, तो एक्चुअली ये सोर्स कोड तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से मैं ये CSS का सोर्स कोड चाहिए इससे। ठीक है,
तो ये तो मैं आपको समझाने वाला है नहीं, ठीक है। यानी कि अपने जो मेरा स्टैंडर्ड और CSS है इसको मुझे एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा फ़िलहाल। ओके, मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ, कॉपी, और ओके फिर से बैक होते हैं और कंट्रोल V, ओके। और मैं इमेज भी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, आप इधर ही आओ। कॉपी एंड वैलिडेशन फॉर्म एंड कंट्रोल V, ठीक है। मैंने इतना काम कर लिया, सिर्फ मैंने स्टाइल CSS लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सारी CSS लिखी हुई है, तो मैं तो ये तो आपको कोड फिर से कह रहा हूँ, मैं ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका लॉगिन फॉर्म, ठीक है। ओके, आप इधर ही आओ, इसको ओपन विद कोड करिए। मैं इसे BS कोड यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। आप कोई भी सबलाइम या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर, ओके, आप इधर ही आओ और एक यहाँ पे लिखो लॉग आउट या फिर सॉरी लॉग इन फॉर्म .php, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट फाइल लेते हैं जो कि हमारी HTML की होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम देखो link.css यानी कि style.css, ठीक है। मैं अभी एक बार आपको चेक भी करा दूँ कि CSS में क्या रखा हुआ है। देखो ये सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, आपको एज इट इज़ ये कॉपी पेस्ट करना। और ओके, मैं बॉडी टैग के अंदर आऊँगा और सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा जिसमें मैं क्लास लेने वाला हूँ फॉर्म, ओके, फ्रॉम नॉट फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसी के अंदर पूरा कोड लिखूँगा और यहाँ भी मैं div डॉट और लॉग इन फॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर मैं H1 लूँगा और लिखूँगा लॉग इन फॉर्म, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया और जस्ट इसके जस्ट नीचे एक फॉर्म टैग लूँगा जिसमें मेरा सब कुछ होने वाला है जो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, इसके अंदर आओ और एक लेबल टैग लो और सिंपली यहाँ पे लिखो लेबल टैग में यूजर नेम, ठीक है। मेरा इतना काम हो गया और यहाँ पे हम लेते हैं एक BR टैग, BR, ठीक है, स्लैश एंड नॉट BR। इससे पहले हम एक इनपुट टैग लेना पड़ेगा। इनपुट टैग में एक टेक्स्ट रहने देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम और जस्ट इसके अंदर पास करते हैं यूजर नेम, ठीक है। और ओके गुड, ठीक है। सिंपली ये काम करते BR टैग लेते हैं इसके लिए कि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी दिखे और BR, ठीक है। ओके, इसको जरा स्टिक कर देते हैं, ठीक है। और जस्ट इसकी कॉपी पेस्ट मारते हैं लेबल की और Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। इतना हो गया मेरा। और जस्ट इसके नीचे आओ और यहाँ पे एक और इनपुट टैग लेते हैं और टाइप देते हैं सबमिट, ठीक है। और वैल्यू भी वैल्यू इज लॉगिन, ठीक है। ओके, और एक काम करते हैं लॉगिन मैंने लिखा हुआ है वैल्यू, ओके, ठीक है। और हम ये काम करते हैं यहाँ पे क्लास देते हैं एक सबमिट, ठीक है। मेरा इतना काम हो गया। ओके, चेक इट ऑन नाउ ऑन क्रोम, ओके। तो देखो यहाँ पे जाओ और लोकल होस्ट और स्लैश
और मिला है वैलिडेशन फॉर्म, वैलिडेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको दिख रही होंगी कुछ फाइल है। ठीक है, मुझे इसमें जाना नहीं है, मुझे लॉगिन डॉट php में जाना है। और देखो इससे रिफ्रेश करो इस पेज को, तो देखो आपको लॉगिन फॉर्म दिख गया है। ठीक है, इसी तरह का बिल्कुल देखो। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो कॉलन लगाया हुआ है, तो वो थोड़ा इसमें स्पेस दे दिया मैंने, लेकिन इसमें नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, तो वही डिफरेंस और कुछ नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब हम बात करते हैं साइन इन फॉर्म की। ठीक है, वो कैसे बनाना है वो भी चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक और कुछ लिखना पड़ेगा, एंचर टैग। ठीक है, उसके अंदर ही लिखना है डोंट हैव ए अकाउंट, यानी कि जब आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या करो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लो। ठीक है, उसके लिए हम इधर ही आओ और फिर से एक बी आर टैग ले लेते हैं। ठीक है, बी आर टैग, और यहाँ पे एक लिखते हैं एंचर टैग, और यहाँ पे लिखते हैं साइन इन फॉर्म डॉट php। ठीक है, और डो नॉट यानी कि डोंट हैव अकाउंट, हैव एन अकाउंट ना, COUNT। ठीक है, ओके। आइयो, मैंने अकाउंट सही लिखा है। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद आपको अगर फिर से आप चेक कराऊँ तो आप इधर ही आओ और पेज को रिफ्रेश करते हैं, और देखो आपको दिख गया है। ठीक है, और सिंपली आप देखो यहाँ पे अभी इसको साइन फॉर्म डॉट php नामी कोई फाइल नहीं मिली, इसलिए वहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट डाटा फाउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन SIGN साइन इन फॉर्म डॉट php। ठीक है, आइयो मैंने सही कुछ ठीक लिखा है, और सिंपली आप यहाँ पे फिर से आओ और हम लिंक कर देते हैं अपनी CSS फाइल को। ओके गुड। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसी को कॉपी मारते हैं लॉगिन फॉर्म को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C करो, वो नो ये क्या होगा, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, ओके, एंड कंट्रोल V। ठीक है, देखो लेकिन यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ पे आप साइन इन करिए। ठीक है, साइन इन, और सब कुछ सेम रहने वाला है, और यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एक कॉलम भरने वाला है, ये कि आप इसी को लीजिए कॉपी करिए, कंट्रोल C एंड ओके एंड कंट्रोल V, नो दिस कॉपी, ओके, लेबल एंड इनपुट। ठीक है, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड के लिए कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ओके, और मुझे एंचर टैग चाहिए नहीं अब, तो मैं इसको हटा दूंगा इसमें। ठीक है, और ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ को पासवर्ड, यानी कि कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, को और PASS। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ भी पासवर्ड। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो इधर आप आओ, आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, और इधर भी पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, पासवर्ड को पासवर्ड। ठीक है, यानी कि आपका कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज कर लो, प्लेस होल्डर, और आप इधर लिखिए पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ठीक है, या फिर ओनली पासवर्ड। ठीक है, और आप इधर भी प्लेस होल्डर का यूज करिए, प्लेस होल्डर। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ओके, और मैं इन फाइलों को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड हो गया, और कंफर्म नेम यूज़र नेम, ओके,
यहाँ भी प्लेस होल्डर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं फिर से इधर ही आऊँ फाइल में अपने, और देखो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। पासवर्ड और पासवर्ड आप चाहो तो यहाँ प्लेस होल्डर का यूज़ कर लो। प्लेस HOLD प्लेस होल्डर इक्वल और यूज़र नेम। ठीक है, ओके, एंड पासवर्ड। ठीक है, प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिखते हैं अपना पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और अगर मैं आपको चेक कराऊँ फिर से, ओके। ठीक है, ओके, डोंट हैव अकाउंट। ओके, तो देखो आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे, देखो मैंने चेंज नहीं किया, यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं बैक करके देख लूँ ये मेरा बिल्कुल सही है कि नहीं अभी। ओके, यूज़र नेम पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे भी मैंने चेंज नहीं किया अभी पासवर्ड। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं। ओके, इधर आके ना, ओके, पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और अगर मैं फिर से आपको चेक कराऊँ, ओके, पासवर्ड। ठीक है, और अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यूज़र नेम आ रहा है। यहाँ पे मुझे चाहिए पासवर्ड, यहाँ पे चाहिए मुझे कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और इधर ही आप आओ साइन इन में, और यूज़र नेम ठीक है मेरा, यहाँ पे आओ पासवर्ड। ओके, और ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, ओके। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ और ठीक है, इस तरह का भी पेज दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट है ये पेज। इस पेज को रिफ्रेश करूँ और डोंट हैव अकाउंट में जाऊँ, और ये पेज बहुत अलग दिख रहा है इससे, देखो। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट ब्रेक इस एंटिटी का यूज़ कर लूँगा, जो भी आपको पता है NBSP जैसी होती है। ठीक है, और ये बहुत सारी स्पेस दे देगी। ठीक है, सिंपली कंट्रोल C एंड आपको कंट्रोल V। ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम चाहिए, और मैं आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो अभी कुछ पेज इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, और मुझे और भी चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, कंट्रोल S सेव करो। ओके, फिर से चेक करते हैं, और ठीक है, ओके, और जस्ट मैं इसी को कॉपी करूं और कंट्रोल C एंड आपका कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद देखो ये चीज़ मैं CSS से भी कर सकता था, बट नहीं किया मैंने। उसका रीज़न ये है कि पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता। ठीक है, कंट्रोल Z करो, और मैं चाहता हूँ इसको कंट्रोल V हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, ओके गुड, मुझे इसी तरह का चाहिए था, बट इसमें मुझे थोड़ा सा एक और चाहिए NBSP। ठीक है, ओके, तो मैं कर लेता हूँ ज़रा।
ओके ठीक है। ठीक है, तो अब ये पासवर्ड और ये पासवर्ड मेरे को सेम है, ठीक है अभी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट ओके फाइन। ओके, तो मुझे इसकी पीएचपी लिखने के लिए मुझे डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। और आप इधर ही आओ और यहाँ पे न्यू पे जाओ और यहाँ पे लिख दो आप यूजर। ओके 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 ठीक है, इधर आप आइए और यहाँ डाटाबेस का नाम लिखिए यूजर डाटा। ठीक है, ओके डाटा। देखो एक मैंने डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मेरे क्रिएट हो गया है। और मुझे क्या चाहिए बताओ, एक तो नेम चाहिए उसका, और या फिर आप वो आईडी रखिए, ठीक है। एक आईडी चाहिए मुझे और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके लिए मुझे 3 कॉलम चाहिए और यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। और बताओ टेबल नेम क्या चाहिए आपको। टेबल नेम चलो देख लेते हैं, स्टूडेंट डाटा या फिर यूजर डाटा कर लेते हैं। ठीक है, यूजर इन्फो, इन्फो और नॉट इन्फो। ओके, यूजर इन्फो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो मुझे चाहिए फर्स्ट इज आईडी, ठीक है, और लेंथ इज लेट से 250। ओके, और डिफ़ॉल्ट ओके, और नल नॉट नल, और आप अभी इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए, कौन बार बार देगा, ठीक है। ओके गुड। ठीक है, सेकंड चाहिए मुझे नेम और लास्ट चाहिए मुझे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के लिए रो, ठीक है, ये हम कर लेते हैं एक तरह का वेर केयर जो कि 250 रख लेते हैं, ठीक है। और एक और चाहिए मुझे वेर केयर, यानी कि इसको भी 250 रख लेते हैं, ठीक है। ओके, और मेरा सब कुछ ठीक है और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँ और आपको एक टेबल दिखेगी यूजर इन्फो नाम की, ठीक है। ये रही देखो, आईडी नेम और पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो आप इधर ही आओ और हम इसके लिए अब क्वेरी लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप इधर आओ, लॉगिन। ये मेरा साइन इन है ना। ओके ओके, देखो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा फ़िलहाल तो यहाँ पर। ओके, SIGN साइन इन, ओके फॉर्म। और आप लॉगिन की जगह यहाँ भी साइन इन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम साइन इन करेंगे ना। कंट्रोल सेव करो और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम इसकी जो सेव करने की जो PHP लिखने वाले हैं वो हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। ओके, और मेथड इसका रखते हैं हम इक्वल, ओके मेथड इज पोस्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद और मैं रजिस्ट्रेशन डॉट PHP नाम का एक फाइल बना लेता हूँ और इधर ही आके रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। ओके, तो इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं इस फाइल में आ गया और यहाँ से हम अपनी PHP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपना PHP कोड यूज करते हैं और सिंपली आप इधर ही आओ और ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेशन अबाउट नॉट अबाउट, ओके स्टार्ट, ठीक है। सेशन हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से और सिंपली यहाँ से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि होगा नेम के लिए, ठीक है। आईडी देखो हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया इसलिए नहीं कर ले रहा मैं उसके लिए, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। पोस्ट
ओके, और मैं यहाँ पर आओ और पोस्ट यानी कि आप इसको देखो मैं हटा दें, ये बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है। साइन अप के लिए हम इस दो ही फाइल ओपन रहने देते हैं, इस स्टाइल को भी मैं हटाता हूँ। और देखो यहाँ पर जो यूज़र नेम है उसमें हमने नेम में पास कराया हुआ है यूज़र नेम, ठीक है। नेम में जो पास कराना होता है वो ही हमें वेरिएबल में हमें वैल्यू पास कराता है, ठीक है। यहाँ पे आप आओ यूज़र और नेम, ठीक है। इतना हो गया मेरा, और सिंपली इधर आओ और यहाँ पे लिखो पासवर्ड, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, ओके, और सिंपली यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं को पासवर्ड, ठीक है। एक तरह का यानी कि को पास लिख देता हूँ ओनली, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आओ और पोस्ट एंड को पासवर्ड, ठीक है। ओके, ज़रा मैं आपको चेक कराता हूँ। ओके, देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड नेम, और मैं इसको हटाता हूँ। ओके ओके, एंड को पासवर्ड, ठीक है। मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब देखो इतना मेरा काम हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ओके, तो हम सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा वैल्यू स्टोर कराएगा, ठीक है। कनेक्शन हमें 4 पैरामीटर में पास कराना होता है, माई एस क्यू एल आई और कनेक्ट, ठीक है। सिंपली आप इधर आओ और लोकल होस्ट, ठीक है। और मैं कोई भी डोमेन नहीं है मेरे पास, तो मैं रूट लिख दूंगा सिंपली। और मेरा कोई भी अभी पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया है, तो सिंपली आप इधर आओ और यहाँ पर मैं अपना डाटाबेस का नाम लिखूँगा जिसमें आप एक्चुअली मैं अपनी वैल्यू स्टोर कराऊंगा, तो वो है आपका यूजर और डाटा, ठीक है। यूजर एंड डाटा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो इतना मेरा हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा और करके, और यहाँ पे मैं डाई कर दूंगा, डाई यानी कि अगर ये क्वेरी चले, है ना, तो चलना ही, सॉरी, अगर ये क्वेरी नहीं चले तो आप इसको डाई कर दो, यानी कि वो कोड अब आगे नहीं चलना चाहिए और हमें एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि कनेक्शन फेल, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। और वो आगे कोड ना चले, ठीक है। कनेक्शन में सही लिखा है ना, कनेक्शन एफ ए, ओके, फेल्ड, ओके। हाल्ट जैसे थोड़ा छोटा करता हूँ, ओके, ठीक है। यानी कि ये क्वेरी ना चले तो मुझे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए और जो आपका प्रोग्राम है वो डाई होना चाहिए, हो जाएगा फिर, ठीक है। और जो आपका प्रोग्राम है वो आपका डाई हो जाए, ठीक है। ओके, अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये करने वाले हैं, अगर एस क्यू एल इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। स्टार फ्रॉम कौन सा, कहाँ पे फ्रॉम बताओ, फ्रॉम यानी कि हमारी टेबल नेम क्या है, स्टार फ्रॉम, और यूजर इन्फो, ठीक है, यानी कि यूजर इन्फो, ठीक है, यानी कि यूजर इन्फो, ठीक है। वेयर यूजर इन्फो, वेयर मतलब कि नेम इक्वल, ओके, नेम यानी कि डॉलर ऑफ नेम, ठीक है, डॉलर ऑफ नेम, और एंड नो इधर, ठीक है, पासवर्ड, देखो ये जो मैं पासवर्ड लिखा है ये एक्चुअली दिस वैल्यू है, ये वाली डाटाबेस की वैल्यू है, ध्यान रखना, नेम और पासवर्ड, ठीक है। और हमने इससे मैच कराया हुआ है, एक्चुअली इससे मैच करा रहे हैं हम, इससे और इससे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे लिखो डॉलर और पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन,
ओके ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ओके ठीक है। ओके, मैंने ये क्वेरी लिख दी इसके लिए, ठीक है। अब देखो इतना मेरा काम हो गया है। अब देखो मैं क्वेरी लिखूँगा एक ये कि SQL, ओके, यहाँ पे एक मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू माई SQL इसके और की क्वेरी QERY क्वेरी, ठीक है। इसमें हम दो पैरामीटर पास कराते हैं, कनेक्शन कॉमा और अपना जो हमने एक्चुअली क्वेरी चलाई है, ठीक है, SQL, ठीक है। और अगर ये क्वेरी अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ है या फिर यहाँ इस क्वेरी में कोई गड़बड़ है तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाए मुझे ये कि क्वेरी फेल्ड, ठीक है। ओके फेल्ड, ओके, इतना मैंने दे दे यानी कि, और अब इसके आगे कोड ना चले बल्कि यहीं पे ये प्रोग्राम डाई हो जाए, ठीक है। इस तरह का हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसे हमने क्यों लिखा हुआ है, ये हमने एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमारे डाटाबेस में कोई भी यूज़र है सेम पासवर्ड बनाता है और है ना, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं होना चाहिए या फिर वो पासवर्ड आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एट ए टाइम एक ही पासवर्ड क्रिएट होना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें 1234 1234, दूसरा आया 1234, ऐसे करके बहुत सारे यूजर्स आए, उन्होंने इस तरह का पासवर्ड बना, तो ऐसा हमारा डाटाबेस अलाउ ना करे, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना मेरे काम हो गया, लेकिन लिखेंगे जो कि होगी नम रोज़, ठीक है, नम रोज़, ठीक है। नम रोज़ क्या करता है, ये आपके रोज़ को रिटर्न करता है। और ये रोज़ कौन कौन सा रिटर्न करेगा, देखो ये रोज़ रिटर्न करेगा उस कॉलम को जिसकी जिसकी वैल्यू इक्वल इक्वल होंगी, मतलब कि जिसके पासवर्ड सेम होंगे, ठीक है, उसकी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। बट इसमें क्या होगा, रिटर्न करेगा वो हम स्टोर कराएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है। यदि डेल ऑफ नम यानी कि नम इक्वल इक्वल 1 नहीं है, यानी कि इक्वल इक्वल 1 नहीं है मतलब सेम नहीं है, तो आप लिखो उसे यस यस, सॉरी यहाँ पे देखो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरा सिंपल कोड हो जाएगा। अगर उसका कोड अगर इक्वल इक्वल 1 है यानी कि उसका जो कोड है 1 है ओनली, ठीक है, तो आप उससे मैसेज प्रिंट कराओ कि एल्स यानी कि 1 मतलब कि एग्जिस्ट करती है, मतलब कि उसकी एक से ज़्यादा रो आने वाली हैं। यहाँ पे देखो रो नहीं होगा रोस होगा, यानी कि एक से ज़्यादा रो आएंगी ना, एक से ज़्यादा रो आएंगे तो क्या करें, उसको एक मैसेज प्रिंट करा दो कि यू हैव ऑलरेडी, या फिर दिस पासवर्ड या नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सॉरी ये तो बहुत गलत लग रहा है, यू ऑलरेडी साइन अप, ठीक है, ओके ठीक है, मेरा इतना हो गया। यदि उसके जैसे कि पासवर्ड 123 है, सेकंड कोई भी आया उसने 123 डाल दिया, तो वहाँ पे ये रिटर्न कराएगा 1। अगर रिटर्न 1 कराएगा ये नम रोज़, तो अब क्या होगा वहाँ पे ये होगा कि उसे एक मैसेज प्रिंट होगा ये वाला, लेकिन कोई भी क्वेरी नहीं चलेगी यहाँ पे, कोई भी क्वेरी फीड करने की यानी कि डाटा एंटर करने की क्वेरी नहीं चलेगी। क्वेरी वो जब चलेगी जब ये एल्स का होगा और इसके अंदर अगर 0 रिटर्न कराएगा तब ये क्वेरी चलेगी, ठीक है। तो हम इसके लिए भी क्वेरी लिख लेते हैं और ये कि SQL यानी कि नई क्वेरी चलाते हैं, और वो ये कि डेल ऑफ इंसर्ट यानी कि हम ये क्वेरी चला रहे हैं अपने इंसर्ट करने के लिए, यानी कि वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टेबल नेम है वो यूजर इन्फो है, ठीक है, यूजर इन्फो और यूजर इन्फो, ठीक है, ओके। यूजर इन्फो मतलब एक नेम और एक पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू
वैल्यूज। ओके ओके, इधर आ गए हम, और इधर आओ आप। इसी के जस्ट नीचे हम कौन सी वैल्यू, डेल ऑफ एन और डेल ऑफ पासवर्ड। ठीक है, अब आप बात करोगे यहाँ पे हमने डेल ऑफ कौन का तो कहीं भी यूज नहीं करा है, वो हम यूज करेंगे, देखना भी। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम डॉलर करते हैं और नेम। ठीक है, और यहाँ पे आओ आप, डॉलर ऑफ पासवर्ड। ठीक है, मेरे इतना काम हो गया। ठीक है, हमने ये क्वेरी चला दी है। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट नाम का। ओके, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उसे लिख देंगे कि MySQL और क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे एक कनेक्शन को डाल देंगे, यानी कि 2 पैरामीटर होते हैं हमारे। और यहाँ पे हम करेंगे डेल ऑफ SQL। ओके, इतना मेरा काम हो गया। और हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। ठीक है, MySQL डॉट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे हमें कनेक्शन नेम देना होता है, हम किसको एक्चुअली क्लोज करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, कंट्रोल सेव करो, और अगर मैं आपको फिर से इधर आऊँ और आपको मैं चेक कराऊँ, तो इधर आप आओ और लॉगिन फॉर्म पर, इधर नहीं, इधर इस वाली फाइल में। ठीक है, डोंट हैव अकाउंट, इसके लिए हमने कोई भी अभी क्वेरी नहीं लिखी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं फिर से अभी इसे करूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालूँ 123 और 123। ओके, और यहाँ पे लिख रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑफ एल्स, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14। ओके, 14 एल्स, ये मेरा ठीक है। यहाँ पे देखो इको लिखना होता है, ध्यान रखना, एल्स ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, कंट्रोल सेव करो और फिर से इधर आओ आप, और पेज को रिफ्रेश करते हैं फिर से। और देखो क्वेरी फेल हुई है, क्यों हुई है ज़रा चेक करते हैं। देखो, डेल ऑफ SQL कनेक्शन MySQL क्वेरी। ओके, तो हमारी गलती कहाँ हुई है एक्चुअली में, तो देखो यहाँ पे देखो पास वॉइड कुछ करके लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे R लिखना चाहिए, पासवर्ड। ठीक है, अब चेक करते हैं फिर से, और इधर आप आओ और पेज को रिफ्रेश किया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे अभिषेक और 123 और 123। ठीक है, ओके ओके ओके, ओ नो, सॉरी, इसमें करना है ना, मैं तो पेज को इधर आओ और 123, चलो फिर से अगेन 123 एंड 123। ठीक है, तो देखो मेरे को कोई भी क्वेरी फेल नहीं देखने को मिली है। और मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ, आप इधर ही आइए। ओके, और देखो यहाँ पे वैल्यू एंटर हो गई है 2 अभिषेक एंड 123। ठीक है, अभी जो हमने पासवर्ड के एक्चुअली रजिस्ट्रेशन किया था वो। ठीक है, लेकिन मैं इसको रीडायरेक्ट भी करना चाहता हूँ इस पेज को, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखो लोकेशन हेडर, सॉरी हेडर, हेडर, और इसके अंदर लिखो आप क्वाइटेशन के अंदर लोकेशन। ठीक है, अब ये लोकेशन कैसे देते हैं, देखो ये जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो, ओके, वहाँ पे इधर ही आओ, और जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, बल्कि इसी पेज पे नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो इसी पेज पे आना जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कंट्रोल सी, यानी कि इसको मैंने URL को कॉपी किया और सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दूँगा। ओके, कंट्रोल V। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इतना मेरा हो गया। और मैं आपको फिर से इधर ही आऊँ और फिर से कोई वैल्यू एंटर कराते हैं। अभिषेक तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, और देखो अब देखो वैल्यू स्टोर हो गई होगी, बट ये उसी पेज पे है। देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ,
फिर से इसको रिफ्रेश करो तो देखो वैल्यू स्टोर हो गई है 3 और 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे इसके लिए काम हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। अब देखो अब हम बात करते हैं लॉगिन की। आप इधर ही आओ और यहाँ पे करते हैं वैली डेट, ठीक है, .php शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड इक्वल और पोस्ट, यानी कि जो हमारा मेथड है वो पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए एक फाइल भी बना लेते हैं valley.php validate ओके, मैंने फाइल बना ली valley.php। सिंपली आप इसी को यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसी को हम जस्ट कॉपी मारेंगे इधर, ठीक है, वैलिडेट में। ओके, और कंट्रोल ए करता हूँ, सिर्फ कुछ ही चेंजेस रहने वाले हैं इससे और अकॉर्डिंग टू वैलिडेट के, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड को अभी रन नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल बी। हमें देखो सेशन तो स्टार्ट करना ही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं इसमें ही, ठीक है। देखो आप बोलोगे अब को फॉर्म का क्या मतलब है इधर, ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे कॉपी मारना था इधर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी नहीं दिया, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली में यदि एक मैं इफ़ करूं और यहाँ पे मैं लिखूं इफ़ और जो डेल ऑफ पासवर्ड है इक्वल डेल ऑफ को पासवर्ड, ठीक है, यानी कि कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। सिंपली अगर इसकी ही दोनों वैल्यू मैच करें तो ये मेरा कोड चलना चाहिए ये वाला, अन्यथा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ओके, कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और सिंपली यहाँ पे आओ और कंट्रोल बी कर दो, ठीक है। कनेक्शन बना दी, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप एल्स में आ जाए और एक मैसेज प्रिंट करा दे इको करके, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दे कि कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट सेम, कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट सेम, ठीक है। ओके, इतना मेरा काम हो गया और ये अभी वैलिड होगा। अगर देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ, इधर ही आप आओ इस वाले पेज में और इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं अभिषेक लिखो और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो लिख रहा है कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट सेम। देखो ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है, ये वर्किंग में है, ठीक है। ओके, चलो हम फिर से बात करते हैं इस पेज के लिए आपका वैलिडेट के लिए, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस रहने वाले हैं वो सब कुछ, ठीक है। ओके, ठीक है, मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला रहने ही वाला है, ठीक है। और आल्ट जेड से हम देखो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको देखो कनेक्शन मेरा रहने वाला है और डेल एसक्यूएल सिलेक्ट यूजर इन्फो है ना। तो देखो ये तो ठीक है मेरा एंड और पासवर्ड, ठीक है। और देखो ये भी मेरा रहने वाला है, ठीक है। और डेल ऑफ रिजल्ट और माई क्वेरी, मतलब कि ये तो हमारा रहने वाला है क्योंकि हम दिखा रहे हैं ना, इसलिए माई क्वेरी और कनेक्शन फेल और डाई, ठीक है, ये मेरा ठीक है। अब देखो लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिजल्ट हमने क्वेरी चलाई है और डेल ऑफ नम यानी कि जो भी नम की वैल्यू 0 और 1 मिलेगी और नम रोज, ठीक है, ये इतना मेरा हो गया। लेकिन यदि डेल ऑफ नम इक्वल 1 है ना, 1 है, तब आप क्या करो कि यानी कि पासवर्ड अगर मैच कर रहे हैं वहाँ पे वो मैच कर रहा है अगर डाटाबेस से, तो आप क्या करो एक सेशन नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसमें हम एक टेम्परेरी एक वैल्यू स्टोर करा सकें, ठीक है। ओके सेशन, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, ठीक है, और यूजर नेम, ठीक है, ये अब डाटाबेस से लेगा, ठीक है, वो ये कि डेल नेम, ठीक है।
ओके डेल नेम, ठीक है। ये तो जो है यूजर नेम ये अब इससे लेने वाला है, ठीक है। ओके, चाहे डाटाबेस से ले ले, किसी से ले ले, लेकिन रहने वाला वही है। लेकिन यहाँ पे एक हम हेडर यानी कि अपनी लोकेशन लगाते हैं, यही वाली नीचे वाली। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी कि ये जब देखे ये रिस्टोर हो जाए, मतलब कि 1 हो तब ये स्टोर हो जाए, और उससे किस पे भेज दे, किस पे भेज दे, हमारा जो फॉर्म है होम डॉट पी एच पी का, मतलब जो मेन फॉर्म है। जैसे कि हम अपनी फेसबुक को जैसे लॉग इन करते हैं तो हम फेसबुक पेज पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने जो भी लिखा होगा, जो हम दिखाना चाहते हैं अपने यूजर को, उस पर ही पहुंच जाए। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे आओ और होम डॉट पी एच पी नाम की एक फ़ाइल बना लो, होम डॉट पी एच पी, ठीक है। इतना मैंने कर लिया है, और सिंपली आप अभी इधर ही रहिए। और लेकिन जो होम डॉट पी एच पी कब देखे, जब उसका पासवर्ड मैच हो जाए तब क्वेरी से, ठीक है। लेकिन एल्स के अंदर मैं इसको सबको हटा दूंगा, ठीक है। और एल्स के अंदर अगर पासवर्ड मैच ना हो तो यहाँ पे एक हेडर लगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड से इसको मैं सिर्फ इसको मैं हटाना चाहता हूँ अभी एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे अगर उसका पासवर्ड मैच ना हो, है ना, तो वो क्या रहे, वो उसी फॉर्म पे रहे, लॉगिन डॉट पी एच पी वाले फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें करना पड़ेगा लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है, लॉग इन फॉर्म डॉट पी एच पी, ठीक है। ये मेरा ठीक है, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, मैं इधर डालता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है। अगर उसका पासवर्ड मैच हो जाता है वो डाटाबेस से, तो उसे अब उसका जो पेज है उसे होम डॉट पी एच पी नाम का एक पेज बनाएंगे, जो कि इसमें बनाने वाले हैं, उसमें ये एंटर कर जाए, ठीक है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, और यहाँ पे मैं अभिषेक कुमार और 123 जो कि मैंने पासवर्ड बनाया था, ठीक है। तो देखो आपको होम डॉट पी एच पी आप पहुँच गए, लेकिन इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए एक्चुअली आपको कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो लिख लेते इसमें कुछ, होम डॉट पी एच पी में कुछ लिखूँगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारूंगा, उसका भी आपको कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ और मैं कोड इधर या और नॉट कॉन्टेक्ट फोन लॉगिन, ठीक है, कंट्रोल वी यानी कि कौन पेस्ट करूँगा। और होम यहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, होम डॉट पी एच पी, ओके ओके ओके। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा होम, और मैं रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है, इससे, ओके ठीक है, ओके। कंट्रोल ए सेव करने के बाद अब इतना सारा आपको कोड देखने को मिल गया है इसमें, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से अभी 2 चीज़ रिमूव करना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है, वो ये कि ये, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको ये समझा सकूँ, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया और कुछ नहीं किया। और आपको मैं चेक कराना चाहूँ तो इसको रिफ्रेश करूँ इस पेज को, और ओके दोबारा से मैं कर लेता हूँ चलो, ठीक है। यहाँ पर आओ और 1 2 3 ओके साइन अप करो, तो देखो आपको ये पेज दिख गया अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली काम कर रहा है हमारा पेज, ठीक है, ओके। अब देखो फिर से वापस आओ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको आपका नाम दिखे और एक लॉग आउट का सिंबल दिखे। तो वो कैसे करना है, आप सिंपली इसी को जस्ट कॉपी मारिए एक को, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पे आप लिखिए लॉग आउट डॉट पी एच पी, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट की जगह लिख दिए लॉग आउट, ठीक है, यानी कि लॉग एंड आउट, ठीक है, कंट्रोल एफ। और यहाँ पे देखो मैं एक H4 टैग लूँगा, और यहाँ पे मैं एक PHP कोड लिखने वाला हूँ। इसके लिए मुझे PHP स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपली, और ठीक है। और यहाँ पे आओ आप, और देखो मैं इको करूँगा यहाँ पे
अपना सेशन स्टार्ट यानी कि सेशन वेरिएबल सेशन, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपना यूजर नेम। ठीक है, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जो आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करो। और अगर मैं आपको फिर से चेक कर रहा हूँ, इधर ही आओ और इस पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने की जगह दोबारा हम लॉगिन कर लेते तो वो काफ़ी अच्छा रहता। ओके, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि लॉग आउट और अभिषेक कुमार, जो अभिषेक कुमार का जो अभिषेक कुमार दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ब्लैक दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये इस ऑरेंज कलर में दिखे। तो वो कैसे दिखेगा, आप इधर ही CSS पे आओ और यहाँ पर आप क्या करो कि एक काम करते हैं, इस यहाँ पे लाइन CSS कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ एक्चुअली ना, तो यहाँ पे लिखो ऑरेंज। ओके, ऑरेंज। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करो। और अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो कलर देखो आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह का पेज दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको भी लॉगिन करूँ और 1 2 3, ठीक है, ओके, ठीक है, तो देखो ये और आपका ये पेज बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो अगर इससे मैं लॉग आउट कर दूँ तो अभी ये एक्चुअली लॉग आउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने लॉग आउट जैसे अभी कोई फाइल नहीं बनाई और ना मैं वहाँ पे कोई भी कोड लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको इधर आऊँगा। ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट डॉट PHP। ठीक है, ठीक है, मेरा यही कोड रह गया ओनली, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे PHP कोड लिखना। और सिंपली इधर आओ और यहाँ पे आप वो एक वेरिएबल क्रिएट करो और यहाँ पे लिखो सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस सेशन को डिस्ट्रो कर दूंगा। ठीक है, सेशन, ओके, एंड डिस्ट्रो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ठीक, कंट्रोल सेव करो और मैं जैसे ही इधर आऊँ और ठीक है, आप इधर आओ और फिर से जस्ट मैं पासवर्ड डालूँगा अभिषेक कुमार एंड 1 2 3 एंड ओके, आपको ये दिख गया है। ठीक है, अभिषेक कुमार, और जस्ट इसको मैं देखो ये डिस्ट्रो हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो रही है ये कि ये देखो साइन आ जा रहा है, मतलब कि ये वापस हुआ जा रहा है। तो इसका कोई भी जन इसको डायरेक्टली पेज को एक्सेस कर पाए, वो वाला होम डॉट PHP वाला। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं अभिषेक एंड 1 2 3 करूं और यहाँ पे आप आओ। ठीक है, ठीक है, देखो मैं कंट्रोल C करूं इसे, कंट्रोल C। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आओ और कंट्रोल V, ठीक है, इस पेज को देखो अभी ये एक्सेस हो रहा है, यानी कि पेज आ जा रहा है अभिषेक कुमार करके। ऐसे तो ये पेज हैक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि आप इधर ही आओ और ओके, तो आप अपने होम डॉट PHP वाली फाइल में आइए और यहाँ पे अपनी PHP स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे अपना सेशन को स्टार्ट कीजिए, सेशन स्टार्ट। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ़ यदि किसी ने भी यूज़र आईडी यानी कि डाटाबेस से अपना सेट नहीं किया है तो आप क्या करो, इज सेट, यानी कि उसने सेट नहीं किया, देखो मैंने नोट का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, इज सेट नोट और डेल ऑफ सेशन। ठीक है, सेशन, ओके, और यूजर नेम। ठीक है, ये एक टेम्परेरी की तरह काम करता है। ठीक है,
और सिंपली आप इधर ही आओ और यहाँ पे आने के बाद उससे एक लोकेशन डिफाइन कर दो जो कि होगी हेडर में, ठीक है। जस्ट हेडर और लोकेशन कौन सी दे दो उसे, login.php वाली, ठीक है, ये वाली। तो जस्ट इसको मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V वहाँ पे, ठीक है, जस्ट Ctrl+V, ठीक है, ओके। और ये हो गया और कंट्रोल सेव करो। और देखो अब देखना, आप अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं और देखो यहाँ पे मैं कर दूं अभिषेक कुमार एंड 1 2 3 एंड लॉगिन, ठीक है। देखो अब इसको मैं लॉगिन करूं Ctrl+C से, अभी ज़रा लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। Ctrl+C करूं यहाँ से, Ctrl+C, ठीक है। एंड अब देखो Ctrl+V करूं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तो अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी लॉग आउट नहीं किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी मैं अगर Ctrl+C फिर से करना चाहूँगा, Ctrl+C, ओके। एंड इसको मैं देखो लॉग आउट कर दूँ, अब देखो जस्ट इधर आओ और यहाँ पे देखो Ctrl+V करूँ तो देखो ये अब लॉग आउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये लॉग आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसे लॉगिन नहीं करा। अब ठीक है, अब देखो ये लोड फेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसे लॉगिन नहीं किया, वहाँ से मैं लॉग आउट कर चुका था, ठीक है। तो इस सेशन का मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही इसका मतलब था। मतलब किसी ने अगर अपना यूज़र नेम सेट नहीं किया है तो उसे अपने login.form.php पे पहुंचा दो, ठीक है। तो हमें बेसिकली ऐसे ही ये फॉर्म बनाना था और अगर आप यहाँ गलत पासवर्ड डालोगे तो आपका ये पेज लॉगिन नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि आप form.php वाली फाइल पे नहीं जाने वाले। तो बेसिकली यही था हमारा लॉगिन फॉर्म एंड साइन अप फॉर्म। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए।